नशा नशा हर चीज में होता है। चाहे वो प्यार का नशा हो, चाहे कॉफी का नशा हो, चाहे शराब का नशा हो। दुनिया में हर इंसान किसी न किसी नशे की लत में पड़ा होता है। जो नए लोग हैं वो प्यार के नशे में पड़े रहते हैं। जो थोड़े बड़े हैं वो शराब के नशे में पड़े रहते हैं। और उससे थोड़े से और बड़े होते हैं वो पैसे के नशे में चूर होते हैं। लेकिन नशे में तो सभी होते हैं। अब छोटे बच्चों को देखे तो छोटे बच्चे मौज मस्ती के नशे में होते हैं। लेकिन नशा हर जगह होता है और नशे में हर व्यक्ति होता है। और नशा अच्छा नहीं होता, ये बात आपने किसी से सुनी होगी। लेकिन नशा भी ज़रूरी होता है। किसी को कामयाबी का नशा होता है तो किसी को और किसी चीज़ का नशा होता है। लेकिन नशा तो नशा होता है। उसको कोई अच्छी नज़र से नहीं देखता। कम से कम समझदार लोग तो उसको अच्छी नज़र से नहीं देखते। हमेशा किसी न किसी तरह की शक की सुई उसकी तरफ उठी ही रहती है। और नशा वो नेगेटिव चीज़ होती है। लेकिन अगर कामयाबी का नशा हो तो पॉजिटिव चीज़ बन जाती है। अब एक ही चीज़ दो तरह से पेश की जाती है। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि आपका मतलब जहाँ पे पूरा होता है, आपका मतलब जहाँ पे बनता है, आप उस चीज़ को अच्छा समझने लगते हैं। और अगर कोई चीज़ आपके मतलब की नहीं होती तो आप उसे ख़राब कह देते हैं। बस यही सिंपल सा फंडा है लाइफ का, कि हम अपनी सहूलियत के हिसाब से किसी चीज़ को अच्छा या किसी चीज़ को बुरा कहते हैं, या किसी चीज़ को सही या गलत कहते हैं। ये हमारी ज़रूरत या हमारी अपनी सेल्फिशनेस होती है, जिसको कि हम अपने हिसाब से तराजू में तोलते हैं। तो नशा कभी अच्छा नहीं होता और नशा हर चीज़ का होता है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस नशे के चक्कर में लोग बर्बाद हो जाते हैं। किसी भी चीज़ की अधिकता ख़राब होती है और किसी भी चीज़ को ज़्यादा देर तक इस्तेमाल करना वो भी गलत होता है। चाहे वो प्यार हो, चाहे किसी और तरीके का रिलेशनशिप। लेकिन गलत तो गलत है। अब गलत वो कितना है वो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। अब आप जिन चीज़ों को ज़्यादा अच्छा मानते हैं आप उनकी मुखालफत करेंगे, आप उनके वकील बनेंगे। और जिनको आप ख़राब मानते हैं आप उस जज की सीट पे बैठ जाएंगे और आप एक फ़ैसला सुना देंगे कि ये चीज़ ख़राब है। सबसे ज़्यादा जो ख़राब नशा होता है वो कामयाबी का नशा होता है, क्योंकि उस कामयाबी के नशे के पीछे आप किसी भी चीज़ को अच्छा नहीं समझते। कोई भी चीज़ आपके मुताबिक सही नहीं होती। और जब आपको कामयाबी का नशा होता है तो आप चीज़ों को इग्नोर करते हैं। जब आपके पास कामयाबी आने लगती है तो आप और लोगों को छोटा समझने लगते हैं। आप अपने आप को किसी और की जगह पे देखते हैं। आप अपने आप को किसी और जगह पे बैठा हुआ देखते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप आसमान पे हैं और दुनिया के और सभी लोग उस ज़मीन पे पड़े हुए हैं। आप सबसे बेहतर हैं और सभी आपसे छोटे हैं। तो अगर ऐसा नशा है तो ज़्यादा ख़तरनाक है और ज़्यादा ख़राब है। अरे भैया, जब नशा ही करना है तो ऐसा नशा कीजिए ना जिससे कि आपको पता चले। कामयाबी के नशे का कभी पता नहीं चलता, और कामयाबी का नशा कब आपको ऊपर से नीचे गिरा देता है उसका भी आपको पता नहीं चलता। बस आप देखते रहते हैं और जिस हिसाब से सिचुएशन आपको ढालती है आप उसके हिसाब से ढल जाते हैं। और ये कामयाबी ही है जो एक देश को दूसरे देश से लड़ाती है। और जब दो देश आपस में लड़ते हैं तो कुछ भी अच्छा नहीं होता। जनाब, ये कामयाबी का नशा है, दूसरे से बेहतर होने का, दूसरे से बड़ा बनने का। तो ये कामयाबी हमें कहाँ से कहाँ ले जाती है हमें खुद नहीं पता चल पाता। और ये बात तो ज़रूर कि जब दो देश आपस में लड़ रहे होते हैं तब उसके बीच में इंसानों की कितनी दुर्गति होती है ये आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। और अगर दो देश लड़ नहीं भी रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तब भी आपके देश के जवानों की दुर्गति तो होती ही रहती है। उन्हें बॉर्डर पे तैनात रहना पड़ता है कि कब किसी घड़ी में कौन आप पे धावा बोल दे और आप पे चढ़ाई करे। इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ता है। तो जब चीज़ें ठीक चल रही हैं तब भी आपको बेचैनी होती है, और जब चीज़ें ख़राब हैं तब भी आपको बेचैनी होती है। तो इस तरीके का नशा ये किस काम का? और इस तरीके के नशे से क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं। तो कुल मिला के नशा बहुत बुरी चीज़ है। चाहे वो प्यार का नशा हो, चाहे वो कॉफ़ी का नशा हो, चाहे वो शराब का नशा हो।
नशा तो नशा है, तो वो हर सूरतों में ख़राब ही होगा। और अच्छा या ख़राब वो आपकी ज़रूरतों पे टिका होता है। आपकी ज़रूरतों के हिसाब से आप किसी चीज़ को अच्छा या बुरा बनाते हैं। असल में अच्छा और बुरा कुछ नहीं होता, वो हमारे मन का वहम होता है। तो इस वहम से निकलिए, अपने और अपने आस पड़ोस में लोगों को अच्छी नज़र से देखिए और नशे से निकलने की कोशिश कीजिए। कॉफ़ी, दारू, शराब कम पीजिए और कामयाबी के लिए कम भागिए। अगर आप स्पिरिचुअल हैं, धार्मिक हैं, आप भगवान को मानते हैं, इन सारी चीज़ों पे विश्वास करते हैं, तो आपको ये पता लगेगा कि ज़िंदगी में जो चीज़ जब होनी होती है वो तब हो ही जाती है। तो उसके लिए कोई ख़ास मशक्क़त नहीं करनी पड़ती और उसके लिए कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं करना पड़ता। आपकी ज़िंदगी में जिस चीज़ को जब आना है वो अपने तयशुदा वक्त के साथ ही आता है। आपके चाहने और ना चाहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके चाहने से ही अगर कोई चीज़ होनी होती और आपके ना चाहने से कोई चीज़ नहीं होनी होती, तो फिर भगवान के ऊपर कौन बैठाता। आप इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरी कायनात में बहुत छोटे से कण हैं, बहुत छोटे हैं और आपके बस में कुछ नहीं है। इस बात को जितना जल्दी समझ लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। कॉन्ट्राडिक्शन तो हर चीज़ में होता है। किसी चीज़ के फ़ायदे और किसी चीज़ के नुकसान दोनों होते हैं। अब उदाहरण के लिए चक्कू को लीजिए। चक्कू घर में सब्जियां काटने के लिए भी काम आता है, तो अच्छी चीज़ है और ज़रूरत की चीज़ है। लेकिन उसी चक्कू से किसी का गला भी काटा जाता है, किसी का कत्ल भी किया जाता है। तो अब आप उस चक्कू को अच्छा कहेंगे या ख़राब कहेंगे? सोच के देखिए, आपका जवाब क्या होगा। अगर वो सब्ज़ी काटने के लिए इस्तेमाल होता है तो आप उसे अच्छा कहेंगे, लेकिन अगर वहीं पे वो किसी का गला काटने के लिए इस्तेमाल होता है तो उस चक्कू की शक्ल बदल जाती है। वो चक्कू ख़राब नज़र से देखा जाता है। तो इस चीज़ को देखिए और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाइए। सही गलत कुछ नहीं होता, सब हमारे मन के वहम है। हम अपनी ज़रूरतों के हिसाब से हर चीज़ को तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं और हम इस दुनिया में सबसे ज़्यादा सेल्फिश हैं, सबसे ज़्यादा। और ये चीज़ हमें कभी रियलाइज़ नहीं होती, लेकिन मेरा काम है आपको बताना, आपको वो चीज़ें रियलाइज़ कराना। कभी कभार आपको खींच होती होगी, कभी कभार गुस्सा आता होगा, लेकिन अगर आप मुझे नज़दीक से देखेंगे, नज़दीक से समझेंगे, नज़दीक से जानेंगे और गहराई से सोचने की कोशिश करेंगे, आप सेल्फ एनालिसिस करेंगे तो मुझे सही पाएंगे। तो मेरी वजह से आपको सेल्फ एनालिसिस करने का मौका मिल रहा है, तो आपको थैंक यू बोलना चाहिए। और ये थैंक यू आप उस कमेंट बॉक्स में डालना पड़ेगा। तो आप डालिए और थोड़ी सी एंगेजमेंट बढ़ाइए। कुछ आपके लिए अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं तो थोड़ा साथ दीजिए। और कॉफ़ी, दारू, शराब, इन सब चीज़ों को बाय कीजिए। कामयाबी वो तो आने की चीज़ है, जब जिस समय आपकी किस्मत में लिखी होगी वो आई जाएगी। आपका काम है अपना रोल प्ले करना और अपना पूरा एफर्ट देना। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी में वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। ये कहावत तो सुनी होगी आपने, तो इसे मानिए। किसी इंसान ने बहुत अच्छी बातें कही हैं।